मोदी सरकार ने जो कानून वापस लिया है उसके बाद अब राकेश टिकैत को अपना आंदोलन ख़त्म करना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं कि हम अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे, हम जारी रखेंगे, हम देश की सड़कों को बंधक बनाएंगे। तो ये जो राकेश टिकैत जो धमकी दे रहे हैं कि हम कभी संसद घेरेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन जिस तरीके की राकेश टिकैत की ये साजिश है उसको पूरे देश के जनता को जानना चाहिए। और अब जो ये राकेश टिकैत अगर आंदोलन ख़त्म नहीं करेगा तो चाहे यूपी सरकार हो, चाहे देश में प्रधानमंत्री मोदी हो, इनको सख्त कदम उठाना चाहिए। और राकेश टिकैत के जितने भी टेंट यहाँ पर बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनको उन्होंने 1 साल से उन सड़कों पर कब्जा कर रखा है, सरकार को अब इन पर लठ बजानी चाहिए और राकेश टिकैत के जितने तंबू हैं उनको उखाड़ फेंकने चाहिए। और जितनी साजिशें ये करने की कोशिश करेंगे अभी यूपी चुनाव आने तक, उस सभी को अब ख़त्म करना चाहिए और राकेश टिकैत को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। लोकसभा में आज तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, उसके बावजूद भी एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन हम जारी रखेंगे, सरकार हमसे एमएसपी पे बात करे। आज सरकार ने लोकसभा में तीनों कृषि कानून जो वापसी बिल पास किया है, उसके बाद राकेश टिकैत जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि वो किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, जिस किसानों के हित के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो बिल जो केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित के लिए बनाया था, वो बिल किस तरीके से राकेश टिकैत जैसे व्यापारी और जो किसानों का नाम लेकर इस आंदोलन को चला रहे थे, किस तरीके से उन्होंने आज एक अच्छा खासा किसानों के हित के लिए बनाया गया मोदी सरकार का जो कृषि कानून बिल था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है और उसको सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ा। किस तरीके से इन्होंने लाल किला में जो हिंसा की, उसके बाद लखीमपुर में जो हिंसा हुई और उसके बाद जो सिंगू बॉर्डर पर किस तरीके से एक दलित सिख की हत्या की गई। तो ये जो सारे जो देश में जिस तरीके से राकेश टिकैत के जो गुंडे थे, जो खालिस्तानी थे, जो चीन पाकिस्तान के एजेंट बनकर इस बिल को वापस कराना चाहते थे, वो आज अब एमएसपी पर रोना रो रहे हैं कि सरकार जब तीनों कृषि कानून बिल वापस कर चुकी है तो उसके बाद वो चाहते हैं कि एमएसपी पर भी कानून बने और इस देश की अर्थव्यवस्था जो अभी अच्छी चल रही है, कोरोना की वजह से जिस तरीके से पूरे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, उसके बाद ये चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बने और देश की जो अर्थव्यवस्था कृषि पर चलती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो और चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को उनसे फ़ायदा हो। और ये राकेश टिकैत का जो बयान आज कृषि कानून वापस लेने के बाद जो आया है वो साफ साफ दर्शा रहा है कि राकेश टिकैत जो किसानों की बात कर रहे थे कि किसान इस बिल से खुश हो जाएंगे, किसानों को इससे फ़ायदा होगा, तो सरकार ने ये 3 काले कानून बता रहे थे राकेश टिकैत और उसकी गैंग, तो वो आज ये चाहते हैं कि अब एमएसपी पर वो अपना आंदोलन आगे चलाएं और किसी तरीके से आने वाले यूपी चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए वो अपना रास्ता बनाएं और किसी तरीके से वो एक एमएलए और मंत्री बन जाए। लेकिन राकेश टिकैत जिस तरीके से ये आंदोलन देश को एक हिंसा के मार्ग पर वो ले जाना चाहते थे, देश में गृह युद्ध फैलाना चाहते थे और किस तरीके से चीन और पाकिस्तान आज बॉर्डर पर भारत की सेना आमने सामने है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से चीन को फ़ायदा मिले। तो आज जो सबसे पहले लोकसभा में ये कृषि कानून बिल वापस हुआ है, उसके बाद राकेश टिकैत बयान दे रहे हैं कि वो अब नए तरीके से किसानों का जो आंदोलन है वो आगे चलाएंगे और किसानों की जो मांग है, जो एमएसपी पर बात की जा रही है, उसको वो आगे लेकर आंदोलन आगे बड़ा करेंगे। फर्जी किसानों का जो आंदोलन है उसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ राकेश टिकैत आंदोलन को लेकर लगातार बयानबाजी दे रहे हैं तो वहीं एक तरफ विपक्ष की तरफ से भी लोकसभा में हंगामा मचाया जा रहा है कि सरकार को बिल पर चर्चा करनी चाहिए। जब विपक्ष की बात मान ली गई है, बिल वापस हो चुका है, तो फिर चर्चा क्यों मांग रहा है विपक्ष? जो विपक्ष की मांग है, अभी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं विपक्ष में, अधीर रंजन चौधरी किस तरीके से चिल्ला कर बयान दे रहे थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, बिल वापसी के लिए चर्चा होनी चाहिए। दरअसल ये चर्चा इसलिए चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव आने वाले हैं और वो चाहते हैं किसी तरीके से किसानों का जो मुद्दा है उस पर वो अपनी राजनीति रोटी सेक लें और जिससे वो आने वाले यूपी चुनाव में कुछ सीटें जीत लें।
देश से तो इनका सुपड़ा साफ हो गया है, लेकिन ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये चुनावी मुद्दा बना रहे। किसानों का जो ये कृषि कानून का जो बिल वापसी हो गया, चाहे उसको सरकार वापस ले ले, चाहे सरकार उस बिल को पास कर ले, लेकिन ये मुद्दा जिंदा रहना चाहिए। इसीलिए इतनी जगह हिंसा हुई, लाल किले वाली घटना हुई। राकेश टिकैत हो और चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ओवैसी हो, ये सारे नेता जितने भी हैं ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ उनके पास सिर्फ एक किसानों का मुद्दा था जिसको लेकर वो घेर सकते थे, सरकार को वो घुटने के बल लाने की कोशिश कर रहे थे। और वो चाहते हैं कि सरकार ये बिल वापसी तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन अब जब उनकी सारी ये जो राजनीति हो रही थी कृषि कानून पर 1 साल से, तो वो ये चाहते हैं कि इसी मुद्दे पर राजनीति हो, इसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़े। लेकिन मोदी सरकार ने जो ये बड़ा फैसला लिया है कि किस तरीके से उन्होंने किसानों का जो ये ड्रामा चल रहा था, किसानों के नाम पर जो राजनीति की जा रही थी, उसको उन्होंने उस मुद्दे को ख़त्म कर दिया है। और अब ये जो एमएसपी वाला रोना राकेश टिकैत रो रहे हैं, उसको भी अब सरकार अब उनकी मांग मानने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो एमएसपी पर हम कानून नहीं बनाने वाले हैं। और जो राकेश टिकैत अब तक कह रहे थे कि तीनों जो काले कानून है वो वापस कर दो, वो सरकार ने उनकी बात मान ली है। तो राकेश टिकैत जो ये मांग कर रहे हैं, उनकी अब कोई मांग सरकार नहीं मानेगी और उन्हें अब जो भी जितनी भी धमकी देनी हो, चाहे वो 4 तारीख बाद चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन सरकार अब उनको पूरी तरीके से जवाब देगी। तरफ केंद्र सरकार की तरफ से फैसला मान लिया गया है, जनता भी लगातार यही कह रही है कि रोडों को खाली हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई थी, कब तक रोड खाली हो जाएंगे? अब ये अभी रोड खाली करने वाले राकेश टिकैत हैं नहीं, क्योंकि इनकी अगर रोड खाली होगी तो इनकी जेब भी खाली हो जाएगी। और जो ये इनको फंडिंग हो रही है बाहर से, जो इनको कांग्रेस हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो जो इनके पीछे लगी हुई है, वो इनसे पूरा ख़त्म हो जाएगा। और राकेश टिकैत का जो चेहरा है, जो वो चाह रहे थे कि वो चमके और वो किसी तरीके से मंत्री बन जाएं, किसी तरीके से उनको पैसे मिल जाएं, तो वो सारा अब ख़त्म होने वाला है। राकेश टिकैत की राजनीति अब पूरी तरीके से लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक किसानों के लिए, जो सरकार ने किसानों के फ़ायदे के लिए जो कानून बनाया था, जो बिल लाया था, उसको किस तरीके से राकेश टिकैत के जैसे व्यापारियों की वजह से किस तरीके से करोड़पति किसान राकेश टिकैत हैं, और वो जो आम किसान हैं उनकी जो पीड़ा है, जो उनके फ़ायदे की बात मोदी सरकार कर रही थी, उसको उन्होंने किस तरीके से वापस कराने के लिए पूरी तरीके से सरकार को मजबूर कर दिया। तो ये जो राकेश टिकैत की जो साजिश थी, उसको देश के किसानों को समझना पड़ेगा और देश के जनता को अब समझना पड़ेगा कि सरकार ने जब इनकी मांग मान ली है, उसके बाद भी राकेश टिकैत अब एमएसपी का कौन सा रोना रो रहे हैं। जो एमएसपी का ये रोना रो रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उनको अब आगे अपना आंदोलन जिंदा रखना है और किसी तरीके से आने वाले लोकसभा और विधानसभा यूपी चुनाव के लिए उन्हें अपनी रोटी सेकनी है। एक तरफ नेता हो या फिर विपक्ष रोटी सेकने का प्रयास कर रहा है, पर जो देश की जनता है वो लगातार समझ रही है कि अभी तक किसान के कंधे पर बंदूक चलाने वाले नेता आज खुद भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये बात तो पहले से क्लियर है कि ये लोग किसानों के मुद्दे को लेकर ही राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे और इनका मकसद ही सिर्फ ये था कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर देश की सरकार के सामने एक ऐसा मुद्दा बनाए कि देश की सरकार उस मुद्दे के सामने झुक जाए और उनको जो समर्थन मिले किसानों के नाम पर, आम लोगों के जो जनमत है, जो आज मोदी सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़ा है, उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ है, देश के गरीबों के खिलाफ है। लेकिन मोदी सरकार ने जो कानून वापस लिया है, उसके बाद अब राकेश टिकैत को अपना आंदोलन ख़त्म करना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं कि हम अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे, हम जारी रखेंगे, हम देश की सड़कों को बंधक बनाएंगे। तो ये जो राकेश टिकैत जो धमकी दे रहे हैं कि हम कभी संसद घेरेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन जिस तरीके की राकेश टिकैत की ये साजिश है, उसको पूरे देश के जनता को जानना चाहिए। और अब जो ये राकेश टिकैत अगर आंदोलन ख़त्म नहीं करेगा, तो चाहे यूपी सरकार हो, चाहे देश में प्रधानमंत्री मोदी हो, इनको सख्त कदम उठाना चाहिए। और राकेश टिकैत के जितने भी टेंट यहाँ पर बॉर्डर पे खड़े हैं,
हैं, जिनको उन्होंने 1 साल से उन सड़कों पर कब्जा कर रखा है। सरकार को अब इन पर लठ बजानी चाहिए और राकेश टिकैत के जितने तंबू हैं उनको उखाड़ फेंकने चाहिए, और जितनी साजिशें ये करने की कोशिश करेंगे अभी यूपी चुनाव आने तक, उस सभी को अब ख़त्म करना चाहिए और राकेश टिकैत को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए।